हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करने वाला हूं, शुरू करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग एक बार वीडियो को फटाफट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जो है इकट्ठा करें। और ये टेंस का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अपनी नोट्स में कॉपीराइट ज़रूर करें, नोट डाउन ज़रूर करें। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपसे बात किया जाए बच्चों, ये क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है, एक्शन यानी कार्य। इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ हो, अर्थात कोई बीते हुए समय से क्या हो, कार्य जारी हो, और अभी भी कार्य क्या हो रहा हो, चल रहा हो। अभी भी कार्य क्या कर रहा हो, चल रहा हो। तो उस वाक्य को बच्चों कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या ऐसे वाक्य का अनुवाद हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बच्चों इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी दो पहचान होती है। पहली पहचान ये होती है बच्चों कि क्रिया के अंत में, पहली पहचान क्या होती है, वर्ब के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आता है। क्या आता है बच्चों, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि आते हैं। बात समझ आया। लेकिन दूसरी क्या होती है बच्चों, इसमें वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है। क्या आता है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। लेकिन इनके पहले अर्थात दूसरे वाले के पहले, इसमें इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। और वो भूतकालिक समय सूचक शब्द बच्चों होता है, जैसे कह दिया जाए 2010 से, 3 बजे से, 2 महीने से, 1 साल से। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। बात में आया। लेकिन बच्चों इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक्चुअल में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है बच्चों, वर्ब में क्या जोड़ना है हमको, आईएनजी जोड़ना है। वर्ब में हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। बात समझ आया। तो इस टेंस में आपको याद रखना है कि इस टेंस में आपको सिंस या फॉर का भी यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, आपको इस टेंस में सिंस या फॉर का भी यूज़ करना है। तो प्यारे बच्चों, आप सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। आपको इतना तो पता होगा कि आपको हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ लगाना है। ये मैं आपको आगे पिछले टेंस में पढ़ा चुका हूँ। आपने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही ये हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह जहाँ पर हैज़ लगाया जाता था वहीं हैज़ लगेगा, जहाँ पे हैव लगाया जाता है वहीं पे हैव लगता है। अगर यदि कोई नया व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, तो यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो बच्चों आपको बताया गया हैज़ किसके साथ लगा है, हैव किसके साथ लगा है। अब हम बात करते हैं सिंस या फॉर की, कि आपको सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। बात समझ आया। हमने कहा कि इस वाक्य में क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा। तो बच्चों जब सिंस या फॉर आएगा तो आपको सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है, यानी कि हाउ टू यूज़ सिंस और फॉर।
तो हम बात करते हैं सिंस की। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय। किसके लिए बच्चों? निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? सिंस का यूज़ करते हैं। तो सिंस बच्चों कहाँ पे लगता है? अगर हम सिंस की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारे मन में आता है पार्ट्स ऑफ डेज, यानी जो दिन होते हैं। मैं कहूँ बच्चों आपके दिन जो होते हैं, ये दिन के पार्ट कितने होते हैं? दिन के कितने पार्ट होते हैं? तो काफ़ी लोग कहेंगे सर 3 होते हैं। कौन कौन से? मॉर्निंग होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, अर्थात सुबह शाम रात, यही आप बोलेंगे। तो बच्चों हमको आप अपने खाने का टाइम मत बताइए, हमको सिर्फ ये बताइए कि पार्ट्स ऑफ डेज यानी जो दिन होता है, दिन के कितने पार्ट होते हैं? तो दिन के पार्ट होते हैं बच्चों मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नून, डस्क, डाउन। डस्क मीन्स होता है गोधूली वेला, जो शाम के 4 से 5 बजे का टाइम होता है। डस्क, डाउन, मिडनाइट, नाइट, देखिए नाइट, मिडनाइट, सनसेट, सनराइज, डे ब्रेक। तो ये चीज़ें होती हैं जो पार्ट्स ऑफ डेज कहलाती हैं। अर्थात दिन के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 10 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट होते हैं। तो ध्यान से देखिए, आगे हम बात करते हैं AM या PM या ओ क्लॉक की। जब AM या PM की बात की जाती है तो चाहे यहाँ 3 AM आए या 4 PM आए, 2 क्लॉक आए, 4 क्लॉक आए, सभी के पहले हमने क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। फिर हमने बात किया नेम ऑफ डेज की। किसकी बात की? नेम ऑफ डेज की बात की। चाहे वो किसी भी दिन का आ जाए नाम। दिन आप जानते हैं 7 होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें से कोई भी दिन आता है तो दिन के पहले बच्चे आपने हमको क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं नेम ऑफ मंथ्स की। महीने के नाम कितने होते हैं? महीनों के 12 नाम होते हैं। 12 महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह बहुत सारे होते हैं, इनकी 12 होते हैं। बात समझ आया? फिर आगे हम बात करते हैं नेम ऑफ सीजन्स की, अर्थात ऋतुओं की बात की जाए तो स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम। कौन कौन होते हैं? स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम। तो इसमें से किसी भी सीजन्स का नाम आ जाए, किसी भी मौसम का नाम आ जाए तो सभी के पहले हमने क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं एनी ह्यूमन स्टेज की। जो मानव या मनुष्य होता है, मनुष्य के पीढ़ी दर पीढ़ी की बात हम बात करते हैं, या मनुष्य के किसी भी स्टेज की बात करते हैं, किसी भी उम्र की बात करते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड यानी बचपन हो, या यूथ युवा व्यक्ति हो, या ओल्ड एज या बुढ़ापा हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये एक निश्चित वास्तविक समय होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, रियल होता है, अर्थात वास्तविक होता है। तो प्यारे बच्चे, हमने कहा जब किसी भी एनी ह्यूमन स्टेज की बात की जाएगी तो इसके पहले आपने क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। फिर हमने बात किया नेम ऑफ इवेंट्स की, अर्थात घटनाओं की। चाहे वो घटना हिज अराइवल उसके पहुँचने की हो, हिज डेथ उसके मृत्यु की हो, हिज मैरिज उसके शादी की हो, कोई भी इस तरह की इवेंट्स होती है, कोई भी इस तरह का इवेंट होता है तो आपको इसके साथ क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करना है। बात सुनाया? आगे हम देखते हैं इसी में जो हम बात करते हैं। जैसे आगे हमने कहा कुछ अदर्स पॉइंट भी होते हैं इसमें, जैसे बोला जाता है यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, पास्ट या लास्ट के साथ जुड़ा हुआ, यानी पास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड, मिनट, वीक, etc। इन तमाम प्रकार की चीज़ों का जिक्र कहीं पे हो जाता है तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है? सिंस लगाना है। बिकॉज ये क्या होते हैं? ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, अर्थात निश्चित समय होते हैं। और जब निश्चित समय की बात की जाती है तो निश्चित समय के लिए आपने क्या यूज़ करना है बच्चों? सिंस यूज़ करना है। फिर हमारा जो आगे का टॉपिक बचता है वो होता है फॉर, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? अनिश्चित समय। इसमें सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, etc। इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कहा जाता है वह 2 घंटे से काम कर रहा है तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। दिन के घंटे कितने होते हैं? 12। एक दिन के कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। 12 में कौन से 2 घंटे की बात की जा रही है? कुछ पता है? नहीं पता है। नहीं पता है जब, तो आपको क्या यूज़ करना है? फॉर यूज़ करना है। तो इससे बच्चों हम ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। जैसे कहा जाए मैं हंसता रहा हूँ, मैं हंसता रहा हूँ। क्या बोला गया? मैं हंसता
रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों जब हंसता रहा हूँ की बात की जाती है तो आप जानते हैं कि कोई कार्य जो है ये अनियमित समय तक क्या होता है, जारी होता है, अर्थात काफ़ी लंबे समय तक जारी है। तो इसको आप बनाएंगे आई हैव बीन लॉफिंग। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लॉफिंग। बोला जाए मैं पढ़ता रहा हूँ तो इसको आप करेंगे बच्चों आई हैव बीन रीडिंग। क्या बोला जाए, आई हैव बीन रीडिंग। इस टाइप के वाक्य हो जाएंगे। लेकिन बच्चों जब कहा जाए, अब देखिए इसमें समय आया नहीं आया, ता रहा है, ती रही है, ते रहे शब्द आया, इसलिए आपको क्या यूज़ करना हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग हुआ आपने हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बच्चों हम बात करते हैं ऐसे वाक्यों की जिसमें टाइम दिया होता है लेकिन वाक्य की पहचान सिर्फ रहा है और रही है होता है। जैसे कह दिया जाए वह अपने पति की मृत्यु से अपने परिवार को संभाल रही है। क्या बोला गया, वह अपने पति की मृत्यु से अपने परिवार को संभाल रही है। जिसमें समय क्या दिया बच्चों, इसमें एक घटना आई है। जब हमने कहा किसी भी घटना की बात की जाती है तो इसमें घटना क्या दिया है, पति की मृत्यु से। इसमें घटना क्या है, पति की मृत्यु से, ये टाइप की घटना है। तो जब घटना की बात की जाती है तो हमने कहा है आपने क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है। तो प्यारे बच्चों आप इसको करेंगे सी हैज़ बीन। वर्ब क्या है, संभालना, तो सपोर्ट, इसको आप कर देंगे सपोर्टिंग। सी हैज़ बीन सपोर्टिंग, किसकी सपोर्ट कर रही है, हर फैमिली, यानी अपने परिवार की, किसकी, हर फैमिली। तो सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली। और कब से, अपने पति की मृत्यु से। तो जब निश्चित समय है अर्थात कोई घटना है तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस हर हस्बैंड डेथ। तो प्यारे बच्चों इस टाइप का वाक्य होगा। बात समझ में आया, बोलिए बात समझ में आया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। जैसे कहा जाए बीजेपी 2014 से शासन कर रही है। क्या कर रही है, बीजेपी 2014 से देश पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। तो बोलिए बच्चों इसी पे, बीजेपी 2014 से देश पर शासन कर रही है। तो आप बोलेंगे द बीजेपी। बच्चों आपने यहाँ पे द क्यों लगाया, जब किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी की बात की जाती है, जब किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात की जाती है तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि ऐसे समय पर या ऐसी जगहों पर आप उस पार्टी के नाम के पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो द बीजेपी हैज़ बीन रूलिंग, द बीजेपी हैज़ बीन रूलिंग। रूलिंग में होता है बच्चों शासन करना। क्या होता है, शासन करना। कहाँ शासन कर रहा है, देश पर। तो द कंट्री। और कब से कर रहा है, सिंस 2014, सिंस 2014। इज दैट क्लियर। इस तरह के वाक्य होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यदि यही वाक्य निगेटिव हो जाता कि बीजेपी 2014 से देश पर शासन नहीं कर रही है तो ये हो जाता द बीजेपी हैज़ नॉट बीन रूलिंग द कंट्री सिंस 2014। बात समझ में आया, इस तरह का किया जाता। लेकिन यही वाक्य इंटेरोगेटिव हो जाता। क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव हो जाता। तो क्या किया जाता, इसी हेल्पिंग वर्ब को आप कहाँ लिखते, पहले। जैसे कहा जाए क्या वे लोग 7 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, क्या वे लोग 7 बजे से व्यायाम कर रहे हैं। तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों इसमें हम बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले तो आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव। कहा गया क्या वे लोग 7 बजे से व्यायाम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर हैज़ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या है ये बहुवचन है। तो आप बोलेंगे हैव दोज पीपल। अब यहाँ दोज पीपल क्यों आया, हमने कहा बच्चों जब किसी वाक्य में कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हो और वे लोग या तुम लोग शब्द आता है तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशंस के लिए हम सिर्फ दे अकेले का काफ़ी यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ दे के साथ उसका जो पूरी मीनिंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो आप कहेंगे हैव दोज पीपल बीन, उसके बाद टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 7 o'clock। बात समझ में आया। लेकिन इसी को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों कर दिया जाता है। तो आप बोलते सर हैव
दोज पीपल नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 7 o'clock। तो प्यार बच्चों ये वाक्य आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।